हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नेक्स्ट में देखो, आज का जो हमारा सेशन होगा वो ब्लड रिलेशन का है कि हमें यहाँ पे ब्लड रिलेशन के बारे में सीखना है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्जामों में आता है। और ये हर एक एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, कभी कभी तो ज़्यादा मिल जाते हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आएगी, एक आध क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, तो हम इसे समझते हैं कि आखिर इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। कि अगर हम इस पे सवाल पे बात करें कि यहाँ पे हमें पारिवारिक संबंधों के बारे में बात करनी होगी कि जैसे हमारे दादा का लड़का, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, आखिर होता कौन है, ठीक है। आपका उनके साथ संबंध कैसा है, इन सब पे चीज़ों पे चर्चा करनी है हमें, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले सबसे पहले किन चीज़ों का नोटिस करना है कि आपको यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे इनको रखें कैसे, ठीक है। कि आपका यहाँ पे कि आप अपने बगल में या अपने पीढ़ी से कितनी पीढ़ी की बात हो रही है, इन पे चर्चा करेंगे हम लोग कि हमें कैसे अरेंज करना है इनको। सीधा सा है कि इस पूरे टॉपिक में अगर आपका डायग्राम सही बन गया है, ठीक है, आपने पीढ़ी दर पीढ़ी सही सभी को अरेंज करके रखा है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, आंसर बिल्कुल सही होगा। अन्यथा देखो, अगर आपने इनको अरेंज नहीं किया है तो फिर दिक्कत होगी। इन पे हम देखो कुछ बातों का ध्यान देंगे। जैसे अगर हमसे कहे कोई मेल की बात हो रही है, ठीक है, अगर हमने कहा किसी मेल की बात हो रही है, ठीक, तो अगर हम मेल के लिए बात करेंगे तो हमें किसका यूज करना है कि जैसे हम मेल के लिए हम यहाँ पे प्लस सिंबल को बना के रखेंगे, कि अगर किसी पुरुष की बात हो रही है तो इस पे किसका यूज करेंगे हम लोग, प्लस सिंबल की बात करेंगे। अगर किसी फीमेल की चर्चा हो रही है, ठीक है, तो हम किसका साइन यूज करेंगे, माइनस का, ठीक है ना। कि अगर फीमेल की बात हो रही है तो प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे। जैसे मान लो पिताजी हैं तो उनके क्वेश्चन में हम लोग हल्का सा प्लस सिंबल बना के रखेंगे कि अपने लिए पता चलेगा कि ये मेल है, ठीक। और माइनस का सिंबल बना के रखेंगे तो ये फीमेल है। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट में अगर किसी पीढ़ी की बात हो रही है, जैसे हम मान लो एक पीढ़ी जंप करते हैं, ठीक है, कि वन पीढ़ी की बात हो रही है, तो अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी या समान पीढ़ी की बात करें, ठीक है, कि हमने कहा समान पीढ़ी की बात करते हैं, समान एज या सेम एज की बात कर लेते हैं, समान आयु, ठीक है, या सेम एज की बात करते हैं कि अगर हम सेम एज में रहेंगे तो हम इसको इस लाइन से डिनोट करेंगे। क्लियर ना। सेम एज मतलब जैसे मान लो आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, ठीक है। अगर हमने कहा आपकी पत्नी का भाई है, ठीक, तो ये आपके सब समान एज के हैं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट में अगर मान लो एक पीढ़ी ऊपर है, यानी कि एक एज ऊपर की बात हो रही है, एक एक नीचे की बात हो रही है, ठीक है, कि हमने कहा एक पीढ़ी ऊपर या नीचे की चर्चा हो रही है, ठीक है। अगर एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो हम उनको वर्टिकल लाइन से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक। कि जैसे हमने कहा मेरे पिताजी, तो पिताजी कैसे होंगे, मैं यहाँ पे होऊंगा यानी कि ये सन होगा, और ऊपर क्या होगा, फादर। बात समझ में आ रही। तो अगर हम बात करें तो इन दोनों में एक पीढ़ी का गैप है, और अगर एक पीढ़ी का है तो हम उसको वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक। और अगर सेम है, जैसे मान लो अपने इसके अपने भाई की बात कर रहा है, ब्रदर की, और अगर भाई की बात कर रहा है तो हमें उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करना है। भाई है, सिस्टर है, कजिन है, ऐसे करके देख ले, ठीक है। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, जैसे मान लो सपोज आप हॉरिजॉन्टल लाइन तो लगा के रखेंगे क्योंकि ये दोनों लोग सेम एज के हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों कैसे हैं, सेम एज के हैं, और वाइफ की चर्चा हो रही है, दोनों कैसे हैं, सेम। अब सेम एज ऐसे रखा होगे, और अगर हमने कहा ब्रदर एंड सिस्टर भी है, ठीक, दोनों पे, तो अगर हम देखें ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में लाइन और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लाइन, दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, एक जैसी। अगर एक जैसी हो जाएगी तो अब आप लोग क्या है, दोबारा क्वेश्चन तो पढ़ोगे नहीं। अब जब दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो ये चीज़ें क्या होंगी, कोलैप्स होने लगेंगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए डबल लाइन डिनोट कर देंगे, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हमें ये डिनोट कर पाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, मतलब ये क्या है, एक कपल है, शादीशुदा जोड़ा है, तो हमें इस पे काम कर लेना है। बात समझ में आई। तो ये हमारे कुछ
इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बना के रखना है कि मेल के लिए हम प्लस सिंबल को डिनोट करेंगे, फीमेल के लिए माइनस सिंबल से डिनोट करेंगे। अगर समान आयु की चर्चा हो रही है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से काम करेंगे। अगर एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे की चर्चा हो रही है तो हम वहाँ पे वर्टिकल लाइन से देखेंगे इसे। और अगर हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि किसी भी शादीशुदा जोड़े की बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आपके डबल लाइन की बात करेंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट में देखो आपको रखना कैसे है, इसके लिए देखो ये समझाया गया है कि अगर आप लोग समझें थोड़ा ध्यान से, कैसे देखो, जैसे ये यहाँ पे यू यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो सपोज आप हैं, ठीक, तो आप अपने अगल में बगल में किन संबंधों को रखेंगे, तो उसके लिए है जैसे लिखा हुआ है भैया, भैया मतलब एल्डर ब्रदर, ठीक है, भाभी है, ठीक है, भतीजा है, किसका, सॉरी भतीजा सन, ठीक, कि ऐसी अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये एल्डर्स यानी भाई है, भाभी है, भाई है, भाभी की बहन मतलब भाई की छोटे भाई की या बड़े भाई की पत्नी है, ऐसी कंडीशन में देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे दीदी है, बहन है, यानी कि बड़ी बहन होगी तो दीदी होगी, छोटी बहन होगी तो छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट में अगर उनके पति हैं तो हस्बैंड बोलेंगे, ठीक है, और छोटी बहन का हस्बैंड है तो उसको हम चीजा बोल देंगे या बहन ही कह देंगे, ठीक है, बहन वही, ऐसे करके देख पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट में अगर हम इनके बात करेंगे इनके बच्चों की, तो बच्चे नीचे आएंगे, जैसे अगर हम कहेंगे भाई का बच्चा होगा या बहन का बच्चा होगा, वो क्या होगा, एक पीढ़ी नीचे आएंगे, तो वो कैसे होंगे, भांजी या भांजा। और नेक्स्ट में एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, भतीजा और भतीजी, क्लियर ना। यानी कि अगर आप अपनी बहन के बच्चों की बात करेंगे तो वहाँ से आपको भांजा और भांजी निकलेंगे। नेक्स्ट अगर आप अपने भाई के बच्चों की बात करेंगे तो वहाँ पे भतीजा या भतीजी होगी, क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट में अगर हम एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपके माँ और पिता मिलेंगे, ठीक है। अब माँ के संबंध में बात करें तो माँ होगा, माँ होगी, माँ के बगल में यानी कि माँ का भाई होगा, मामा होगा, ठीक, माँ की बहन मौसी होगी, मामा की पत्नी मामी होगी, मौसी की पत्नी मौसा होगा, ये पति मौसा होगा। बात समझ में आई। तो माँ के संबंध में यानी कि माँ का जो परिवार होगा, माँ के भाई बहन, तो माँ का भाई जो होता है वो मामा होगा, माँ की बहन जो है वो क्या होगी, मौसी होगी। अब मामा का जो पत्नी होती है वो मामी कहलाती है, और जो मौसी का पति होगा वो क्या कहलाएगा, मौसा। सेम अगर हम पिता के संबंध में यही चीज संबंध देखें सेम एज में, तो पिता का भाई अगर बड़ा भाई है तो ताऊ है, और छोटा भाई है तो चाचा है, ठीक है। और बहन की अगर हम बात करेंगे तो बहन मिलेगी जो से हम बोलते हैं बुआ, ठीक है। तो पिता के लिए अगर हम देखें तो पिता के 3 संबंध निकलेंगे कि बड़ा भाई है तो जैसे हम ताऊ बोलेंगे, छोटा भाई है तो चाचा बोलेंगे, और बहन है तो बुआ बोलेंगे। ऐसे जैसे ताऊ की पत्नी है तो ताई बोलेंगे, बुआ का पति है तो फूफा बोलेंगे, एंड चाचा की पत्नी है तो क्या कहेंगे, चाची कहेंगे, क्लियर बात ना। ये बात समझ में आई। तो हम जब पिता की आयु वाले संबंधों की बात करेंगे, यहाँ पे हम और एक संबंध देख पाएंगे कि अगर हम बात करें पिता की समान आयु में एक संबंध और मिलेगा, जैसे पत्नी का पिता, ठीक है, तो पत्नी का पिता जो होता है वो ससुर, ऐसी पत्नी की जो माँ होती है वो क्या होती है, सास। तो ये भी हमसे क्या है, एक पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है, यानी कि हमारे माँ और पापा के एज की बात हो रही है, ठीक है, तो हम वहाँ पे रख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम और एक पीढ़ी जाएं तो मम्मी की जो माँ होती है वो नानी होती है, और मम्मी का जो पिता होता है वो क्या होता है, नाना होता है। ऐसे अगर हम पिता की बात करते हैं तो दादाजी मिलेंगे, एंड पिता की माँ की बात करेंगे तो क्या मिलेंगे, दादी जी मिलेंगे। बात समझ में आई ना, क्लियर। तो ये हमारे एक पीढ़ी और 2 पीढ़ी की चर्चा होगी कि एक पीढ़ी में हमारे माँ और पिता मिलेंगे, दूसरी पीढ़ी में हमारे दादा और दादी मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं इसी पे, अब देखो यहाँ पे जैसे यू आया, अब यू के लिए यहाँ पे समान उसमें बात करना है, अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए पति होगा, और कोई फीमेल है तो उसके लिए पति होगा, और कोई मेल है तो उसके लिए क्या होगी, पत्नी होगी। बात समझ में आई। तो अब देखो पति की बात करें, ठीक, अब जैसे पति है
अगर मान लो कोई पत्नी है, वो अपने पति के बड़े भाई को क्या बोलेगी? तो बड़े भाई क्या होता है? जेठ होता है। जेठ की पत्नी को हम लोग जेठानी कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो पति है, पति की बहन को ननंद कहेंगे, उसके पति को क्या कहेंगे? नंदोई कहेंगे। अगर छोटा भाई है तो देवर होगा, वो देवरानी होगी। बात समझ में आई? यानी कि अगर हम बात करें तो आपकी, मान लो सपोज मैं अपनी बात करूं तो मैं मेल हूँ, तो मेरी जो पत्नी होगी वो मेरे भाई को, अगर मेरा बड़ा भाई है तो उसके लिए क्या होगा? जेठ होगा। छोटा भाई जो होगा वो देवर होगा। जेठ की पत्नी जो होगी वो जेठानी होगी, और छोटे भाई की अगर हम पत्नी की बात करें तो वो क्या होगी? देवरानी होगी। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अगर हम बात करें, कोई पति है, कोई पति है, उसकी जो पत्नी होगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई फीमेल है, और फीमेल है तो उसकी पति की बात हो गई। अगर हम यहाँ पे किसी मेल की बात करते हैं तो मेल में पत्नी होगी। अब देखो, पत्नी, पत्नी का जो भाई होगा, ठीक है, पत्नी का भाई क्या होता है? साला होता है, ठीक है। पत्नी का बड़ा भाई होगा, उसे हम भाई साहब कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर सी बात ना? नेक्स्ट में अगर हम पत्नी के छोटी भाई की बात करेंगे तो वो साला हो जाएगा, ठीक है। पत्नी की बहन की बात करेंगे तो वो साली हो जाएगी। क्लियर ना? अगर सिर्फ बड़े भाई की पत्नी है तो उसे हम सरहज कहते हैं, छोटे भाई की पत्नी है तो उसे भी सरहज कहेंगे, और जो हमारी साली है उसके पति को हम लोग बोलेंगे साड़ू भाई। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ पारिवारिक संबंध, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम इन दोनों की बात करते हैं और नीचे आते हैं तो हमारे बेटा और बेटी मिलेंगे। क्लियर ना? बेटा और बेटी, ठीक। इसी पे आपके जो भांजा और भांजी, वो भी आपके इन्हीं के बगल में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो देखो, जो बेटा की पत्नी होगी वो कौन होगी? बहू, ठीक है। बात समझ में आई? अब जो बहू के पिताजी होते हैं उन्हें हम समधी कहते हैं, और जो बहू के माताजी होंगे उन्हें हम क्या हैं? समधन। ऐसे बेटी है तो बेटी का जो पति होगा उसे दामाद बोलेंगे। सेम समधी और समधन चलेंगे। बात समझ में आई? बहू और बेटे का जो संतान होती है उसे हम पोता और पोती कहते हैं। बेटी की जो संतान होती है उसे हम नाती और नातिन कहते हैं। क्लियर ना? ये हमारा टोटल एक पूरे परिवार का एक संबंध हो जाता है कि अगर हम 2 पीढ़ी नीचे और 2 पीढ़ी ऊपर जाते हैं। तो बात समझ में आ गई कि आपको अपने अगल बगल में समान एज वाले व्यक्तियों को रखना है। जैसे आप हैं, आपकी पत्नी है, ठीक है। अगर हम पत्नी के संबंध में बात करें तो पत्नी की बहन, पत्नी का भाई, ये सारे कैसे होंगे? बहन का पति, ठीक है, आपके भाई की पत्नी, ये सब आपके एज की बात करते हैं। अगर किसी मेल के लिए बात करते हैं तो उसका भाई, उसकी बहन, ये सब एज में। ऊपर चलेंगे तो माँ, पापा, मामा, बुआ, मौसी, फूफा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मामा, मामी, ठीक है, सास, ससुर, ये सब आपके क्या है? पिताजी की एज में चलेंगे। नेक्स्ट में दादा, दादी, नाना, नानी। क्लियर ना बात? तो ये आपके पारिवारिक संबंध हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझ के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे, अब इसमें देखो आपको कुछ समझने की कोई नीड है नहीं, अब आपको बनाने की आवश्यकता है सवाल को, ठीक है। कि आप लोगों को मेल के लिए प्लस सिंबल, फीमेल के लिए माइनस सिंबल, ठीक है। अगर एक पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है या नीचे की बात हो रही है तो वर्टिकल लाइन से डिनोट कर देंगे। अगर समान पीढ़ी की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर देंगे। अगर उनके बीच में शादीशुदा संबंध है तो ऐसी कंडीशन में हम उनके लिए किसका यूज करेंगे? आप लोग डबल लाइन का यूज कर सकते हो। क्लियर सी बात ना? ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमें एक एक करके क्वेश्चन समझना है। इसमें 2 से 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, तो एक एक करके हम लोग इन्हें समझ लेते हैं। देखिए, पहला सवाल हमसे कह रहा है कि P Q का भाई है, R Q की माँ है, S R का पिता है, T S की माँ है, तो बताइए P का T से क्या संबंध होता है। ये बिल्कुल वन लाइनर वाले सवाल होते हैं कि जैसा हमसे कहता जा रहा है वैसा फिगर बनाते जाओ। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखो कि जैसे मान लो कभी कोई बीच में संबंध छूट जाया करे, जैसे मान लो उसने कह दिया कि P Q का भतीजा है। अब भतीजा कैसे होता है? आपको पता है कि भतीजा आपको भाई का बेटा होगा, ठीक है। तो पहले आपको भाई बनाना पड़ेगा, फिर भतीजा बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पता चला आपने नीचे देख लिया कि भतीजा एक पीढ़ी नीचे है, नीचे बना दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो बेटा समझ में आने लगेगा, अगर आप भूल गए कि ये मेरे भाई का लड़का था। बात समझ में आई ना? तो थोड़ा सा हमें पारिवारिक संबंध अगर जंप होते हैं तो हमें जंप करके नहीं बनाना,
ठीक है, हम उसको विधिवत बनाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। देखो हमसे कह रहा है कि P Q का भाई है, तो P जो है वो भाई है किसका है, Q का। P Q का भाई है और R Q की माँ है। R जो है वो Q की क्या है, माँ है। नेक्स्ट में कह रहा है S R का पिता है, थोड़ा सा नीचे बना लो। कह रहा है S R का पिता है, S जो है वो पिता है किसका, R का। नेक्स्ट में कह रहा है T S की माँ है, T S की माँ है। तो हमसे कह रहा है बताइए P का T से क्या संबंध। ये बन गया हमारा टोटल पूरा फिगर। यहाँ पे हमें सिर्फ Q के बारे में नहीं पता क्योंकि Q आखिर मेल है या फीमेल है, बात समझ में आई। बाकी सभी के बारे में पता है, मेल और फीमेल के बारे में। कह रहा है P का T से क्या संबंध है। याद रखो जब भी कभी जिसका पूछा करे उसी का संबंध बताना है, ऐसा नहीं कि आप T से संबंध बता दो। हमसे कह रहा है P का T से, आपको पूछ रहा है कि P का T से मतलब P T का कौन है, तो P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है बताओ भाई। अगर हम बात कहें यहाँ पे एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, तीन पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी में मिलेंगे लड़का यानी कि बेटा होगा, नेक्स्ट में पोता या पोती, नेक्स्ट में परपोता या परपोती। अगर हम देखें तो P में प्लस सिंबल लगा है और प्लस सिंबल किसे डिनोट करेगा, मेल को, और मेल पे हमें क्या मिलेगा, परपोता। बात समझ में आ गई ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परपोता। क्लियर ना। हमें P का संबंध T से बताना है, ठीक है। अगर हमें इसर पूछता तो हम क्या देखते, परदादी या पर नानी। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है A B की पुत्री है, B C की माँ है, D C का भाई है। तो बताइए D A से किस प्रकार संबंधित है या D का A से क्या संबंध है। क्लियर ना, ठीक है। देखो तुरंत मिलेगा इसका आंसर। हमसे कह रहा है A B की पुत्री है, तो A पुत्री है किसकी, B की। कह रहा है B C की माँ है, B C की माँ है। अगर इसकी ये माँ है और ये इसकी पुत्री है तो सीधी सी बात होगी C इसका बहन या भाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है D C का भाई है, D भाई है किसका, C का। नेक्स्ट तो कह रहा है यह बताइए कि D का A से क्या संबंध है, D का A से क्या संबंध है बताओ। D A का कौन है, D A का भाई है। क्लियर, क्योंकि ये इसका भाई या बहन होगी, ये इसका भाई है ही है, तो अगर ये इन दोनों में संबंध की बात करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, भाई भाई और बहन होंगे। तो ए बहन होगी और डी भाई है। हमसे पूछ क्या रहा है, डी का ए से संबंध, तो डी ए का कौन है, भाई है। नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट पे देखो पढ़ो। कह रहा है बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं। तो हमसे कह रहा है ई का सी से क्या संबंध है, ठीक है। चलो इसे बनाएं, ठीक है। तो देखो हमसे कह रहा है कि बी का भाई है ए, तो बी का भाई कौन है, ए है। डी का पिता सी है, डी का पिता सी। अब देखो इधर तो रिलेशन दे नहीं रहा, इसको छोड़ दो थोड़ी लाइंस के लिए। कह रहा है बी की माता ई है, तो बी की माता कौन है, ई है। ए और डी क्या है, भाई है। ए और डी कौन है, सॉरी, ए और डी आपके भाई हैं, ठीक है। अब ये बना लो, ए डी का पिता है, ए और डी भाई हैं, और इधर कह रहा है ए डी का पिता है, सॉरी डी का पिता सी है, सॉरी, डी का पिता है सी, तो डी का पिता कौन है, सी। क्लियर। अब अगर हम देखें तो ये दोनों भाई हैं, ये इधर इसका भाई है, तो ये दोनों शादीशुदा होंगे। क्लियर।
तो हमसे कह रहा है ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का सी से क्या संबंध है भाई बताओ। सी पिता है, ये माता है, तो ये कौन होगी, पत्नी होगी। तो ई का सी से क्या संबंध है, पत्नी का। नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट देखिए, हमसे कह रहा है कि बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए के साथ क्या संबंध होगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है बी की बहन है ए, तो बी की बहन कौन है, ए है। नेक्स्ट में कह रहा है ए सी का भाई है बी, तो सी का भाई है बी, तो सी का कौन है, भाई है बी। देखो सी का भाई कौन है, बी है। नेक्स्ट में कह रहा है डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी। ठीक है, तो हमसे कह रहा है डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है बताओ भाई। डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, अगर हम ये बात करें तो ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ये एक ही व्यक्ति की तीनों संतानें हैं। ठीक, अब देखो, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डी का सिंबल नहीं पता आपको कि डी माता होगी या पिता होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास अगर देखें ऑप्शन देखो, माता है, पुत्र है, पुत्री है, चाचा है, तो हमें पता है ये क्या आंसर होगा, माता। अगर माता ऑप्शन में नहीं होता तो पिता होता, अगर दोनों ऑप्शन में होते माता और पिता तो हम आंसर भी दोनों का देते, या तो माता हो सकती है या तो पिता हो सकता है। सीधी सी बात है, जिनका सिंबल ना पता हो आपको वहां पे मेल रिलेशन एंड फीमेल रिलेशन दोनों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, नेक्स्ट पे देखो। ये पहले टाइप के सिंपल सवाल हैं जो आपके ए बी सी डी पे डिपेंड होंगे, ठीक है, या किसी नाम पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसमें 3 से 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, बारी बारी से एक एक टाइप के सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है ए का भाई है ए का भाई है बी। ठीक है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता डी है, जिसकी इकलौती बहन, ठीक है, तो जिसकी इकलौती बहन सी की माता कौन है, डी है। तो ये हो गई भाई इकलौती बहन। ठीक है, अब इकलौती बहन मतलब दूसरी और कोई बहन नहीं होगी, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, प्लस होगा, भाई होगा। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे इकलौती वर्ड, इसका मतलब ये है कि इकलौती बहन मतलब उसकी केवल एक बहन है, भाई और भी हो सकते हैं। ठीक है, इकलौते भाई का मतलब कि उसका एक ही भाई है, दूसरी सारी बहनें हो सकती हैं। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट में कह रहा है माँ की ओर से सी, माँ की ओर से सी की नानी है। क्या कह रहा है, माँ जिसकी माता, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है डी। ठीक है, माँ की ओर से सी की नानी है, माँ की ओर से सी की नानी है। माँ की ओर से सी की नानी, ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है डी। माँ की ओर से, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, और सी की ये क्या है, नानी है। सी की नानी कैसे हो जाएगी, सी की माता है डी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है डी, माँ की ओर से सी की नानी है। ये क्वेश्चन ही डिफरेंट होगा, लाइन छोटी। अगर इसको ऐसे बनाएं, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, अगर ब्रेक कर दें तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है। ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन,
जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन, ऐसे पढ़ के देखते हैं, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। ठीक है भाई, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। डी, माँ की ओर से सी की नानी है। अच्छा, इसको ऐसे बना सकते हैं, माँ की ओर से सी की नानी है, ठीक है, इसकी नानी है। तो हमसे कह रहा है डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है। अब डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, अगर ये इसकी माँ हो गई, ये इसका भाई है, ठीक है, तो ये इसकी डी के साथ ए का क्या संबंध है, ए का संबंध। तो देखो, इकलौती बहन तो सी थी, अच्छा, इकलौती बहन सी की माता है, तो इसका भाई होगा, ठीक है। और अगर ये इसकी माँ है तो ये इसका बेटा होना चाहिए था, बेटा ऑप्शन में है नहीं। अगर ऐसे बनाएंगे तो बेटा लगा सकते हैं। माँ की ओर से सी की नानी है डी, माँ की ओर से सी की नानी है डी, ठीक है, तो बेटा लगा सकते हैं। नेक्स्ट पे देखो, अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो हल्का सा डाउट में रहेगा। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है डी, बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, ई एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तो ई का सी से क्या संबंध है। देखो बनाओ इसे, हमसे कह रहा है बी डी की माँ है, बी माँ है किसकी, डी की, और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, एच ई की बेटी है, ठीक है, ये बन गया। तो हमसे कह रहा है ई का, ई और सी में संबंध, ई और सी में संबंध, ई और सी में संबंध ससुर का तो होगा नहीं, चाचा का होगा नहीं, भाई का होगा नहीं, बहनों ही बचा, यही संबंध होगा, क्योंकि ये देखो इसकी बहन है और बहन का पति बहन हुई, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमसे कह रहा है ए बी की बहन है, बनाते जाओ, ए बहन है किसकी, बी की, सी बी की माता है, सी जो है वो बी की माता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी जो हो गया वो सी का पिता हो गया, ई डी की माता है, ई डी की माता है, ई और डी की माता हो गई भाई, ठीक है। तो हमसे कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है। देखो भाई, ए का डी से क्या संबंध है, ए डी का लगता कौन है, ये है और ये है, इन दोनों के बीच में संबंध। हमसे कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, तो देखो ये इसकी बेटी है, ठीक है, ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा है, तो ये बेटी की माँ, ठीक है, और माँ का ये पिता। तो अगर मम्मी के पिता की हम बात करते हैं वो कौन होता है, नाना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये इसके लिए या तो नाती होगा या पोती, ठीक है, तो पोती दिया गया है ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर लगा दो। वैसे अगर हम देखें तो ये नातिन होगी, क्योंकि ये इसकी मम्मी है और मम्मी का पिता जो होता है वो नाना कहलाता है, ठीक है, तो जो ये नाना है तो ये नातिन कहलाएगी, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर में आपको नातिन और नाती दोनों आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, हमसे कह रहा है ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले इसको बना लेते हैं। हमसे कह रहा है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है,
बी और सी बहनें हैं, बी और सी दोनों कैसी हैं, बहनें हैं। बी और सी क्या है, बहनें हैं। ई सी की माता है, तो ई जो है वो सी की, ई है वो सी की कौन है, माता है। ई सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है, ई सी की माता है और डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन हो गए, डी ई का पुत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो सकता है, ठीक है। अब बस ये बन गया हमारा फिगर। अब देख लो भाई क्या संबंध सही हो सकता है। पहला देखो, हमसे कह रहा है डी ए का मामा है, डी ए का मामा है, सही है। ई बी का भाई है, ई और बी भाई भाई नहीं है, गलत है। डी ए का मुसेरा भाई है, डी ए का मुसेरा भाई है, ये भी गलत है क्योंकि भाई होगा तो सेम एज में। नेक्स्ट में कह रहा है बी और डी भाई भाई हैं, भाई भाई नहीं है भाई, भाई बहन है, ठीक है। तो हमारे पास पहला आंसर सही हो जाएगा कि डी ए का मामा है, क्योंकि ये इसकी बहन का बेटा है और बहन के बेटे के लिए क्या होगा, मामा। नेक्स्ट देखो, बहुत आसान होता है ब्लड रिलेशन, बस आपका फिगर बहुत अच्छे से बन जाए तो ब्लड रिलेशन बन जाता है, पारिवारिक संबंध। और आपको पता होना चाहिए भाई हमारे चाचा का लड़का कौन है, बुआ का लड़का कौन है, हमारे कुछ भी संबंध, पारिवारिक संबंध थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे, समझ। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई बहन। देखो क्रमशः भाई बहन मतलब क्रमशः ए और बी, तो ए भाई है और बी क्या है, बहन। सी पिता है ए का, तो सी पिता हो गया ए का, ए का पिता है तो बी का भी पिता हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है डी बहन है सी की, सी का पिता है, सी का पिता है ए का, सी पिता है ए का। डी बहन है सी की, डी बहन है सी की, डी बहन हो गई सी की। और ई माँ है डी की, ई माँ हो गई किसकी, डी की, ई माँ हो गई किसकी, डी की, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं तो बी क्या लगती है ई की, तो बी क्या लगती है ई की। अब ये बताओ, अगर